गांव के लोग कहते थे, कब्रिस्तान जिंदा लोगों के लिए नहीं होता। जो वहां रात को गया वो पूरा वापस नहीं आया। इस कहानी को कोई सच नहीं मानता था जब तक अयान ने वो रात नहीं देखी। राजस्थान के एक छोटे से गांव धर्मपुर के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान इतना पुराना था कि उसकी कई कब्रें टूट चुकी थी। कुछ पर नाम थे, कुछ पर सिर्फ खुराज के निशान, जैसे किसी ने अंधेरे में नाम मिटाया है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात 12 के बाद वहां हवा नहीं चलती, कुत्तों का रोना बंद हो जाता है और जमीन से सांस लेने की आवाज आती है। अयान, जो शहर से पढ़ाई करके आया था, इन बातों पर हंसता था। उसने सोचा बस अंधविश्वास है। एक रात अयान और उसका दोस्त समीर डेयर के लिए कब्रिस्तान जाने का प्लान बनते हैं, मोबाइल टॉर्च और कैमरा के साथ। रात के 11:58 पार वो कब्रिस्तान के गेट पार खड़े होते हैं। गेट खुलता नहीं था, लेकिन अपने आप चार की आवाज के साथ थोड़ा सा खुल गया। अंदर जाते ही हवा बिल्कुल बैंड, टॉर्च की रोशनी कम और मोबाइल सिग्नल 0%। तभी समीर बोला, भाई, यहां किसी के चलने की आवाज आ रही है। पर वहां कोई नहीं था। कब्रिस्तान के बीच एक कब्र अलग थी। उस पर लिखा था, यहां सोने वाला जिंदा है। अयान ने मजाक में उस कब्र पर पैर रखा और टैब जमीन हल्की सी हिल गई। कब्र के अंदर से ठंडी सांस निकली और पीछे से किसी ने धीरे से कहा, उतर जा। समीर ने पीछे देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वहां कोई औरत खादी थी, सेफ्ट कपड़े, बाल चेहरे पर और पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। अयान और समीर भागने लगे, पर कब्रिस्तान खत्म ही नहीं हो रहा था। हर कब्र पर अब आंखें खुली हुई। कुछ कब्रों से हाथ बाहर, कुछ से बच्चों के रोने की आवाज। समीर अचानक रुक गया। उसके पैर किसी ने पकड़ लिए थे, जमीन के नीचे से। समीर चीखा, अयान बचा ले। पर अगले ही पाल समीर जमीन के अंदर खींच गया। वहां सिर्फ उसका मोबाइल बचा। रिकॉर्डिंग ऑन थी। अयान किसी तरह कब्रिस्तान से बाहर भागा। सुबह गांव वालों को सब बताया। गांव के बुजुर्ग ने कहा, इस कब्रिस्तान के नीचे एक पुरानी लानत है। जो लाश को शांति नहीं मिलती, वो दूसरों को भी अपने साथ ले जाती है। पुलिस ने कब्रिस्तान खुदवाया। अंदर मिला पुरानी लाशें, जिंदा दफनाए गए लोग और एक नई जगह जहां मिट्टी अभी गीली थी। समीर की लाश कभी नहीं मिली। पार आस रात के बाद अयान को हर रात 12 बजे फोन आता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, समीर कॉलिंग, और कॉल उठाने पर सिर्फ एक आवाज, जगह खाली है, तू कब आ रहा है। अयान ने एक रात कॉल काट दिया, पर सुबह उसके बेड के पास मिट्टी गिरी हुई थी और पैरों पर कब्रिस्तान की मिट्टी के निशान। गांव के लोग कहते हैं, कब्रिस्तान आज भी जिंदा है। और जो कहानी आपने सुनी, शायद वो अभी पूरी हुई ही नहीं, क्योंकि कब्रिस्तान कभी भरा हुआ नहीं होता। ऐसे हाई वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें।